हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन साहित्य के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जैन धर्म हिंदू धर्म का ही एक सुधार आंदोलन था, इसलिए जैनियों ने प्रायः हिंदू देवी देवताओं को लेकर जैन साहित्य का सृजन किया। इन्होंने रास फागुचरित शैली का प्रयोग किया। अब इनके हम प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं। आदिकाल में जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। स्वयंभू का अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इसमें पहली रचना है पौमचर्य, जिसे पद्मचर्य भी कहते हैं। रिष्टिने रिष्टि ऋटिनेमिचर्य, जिसे अरिष्टनेम चरित भी कहा जाता है। फिर है ऋणय कुमार चर्य, स्वयंभू छंद। हम पौमचर्य के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसमें अपभ्रंश भाषा में 5 कांडों में राम कथा का वर्णन है। इस तरह राम कथा वाल्मीकि रामायण के 7 कांड हैं, उसी तरह इसमें भी 5 कांड है। वाल्मीकि की रामायण के 5 कांड जो है इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और पौमचर्य के जो कांड है वो इस प्रकार है: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। पौमचर्य एक अपूर्ण रचना है जिसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। इनकी अगली रचना है ऋटिनेमि चरित, जिसे अरिष्टनेमि चरित भी कहा जाता है। इसमें कृष्ण कथा का वर्णन है। इसमें द्रौपदी के चरित्र को उभारा गया है। नय कुमार चर्य का दूसरा नाम नाग कुमार चरित भी है। अब हम जैन साहित्य के दूसरे इम्पोर्टेंट कवि के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनका नाम है पुष्पदंत। इनका समय है 10वीं शताब्दी। ये जाति से ब्राह्मण थे तथा पहले शैव थे तथा बाद में जैन हुए। इनका उपनाम अभिमान मेरु है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि व बहुभूति भी कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना है महापुराण, जिसे 2 भागों में बांटा गया है: आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है तथा उत्तर पुराण में इसमें राम तथा कृष्ण की कथा का वर्णन है, जिसमें कुल 64 महापुरुषों की जीवनियां हैं। और इनकी अन्य रचनाएं जो है वो है नय कुमार चरित, जसहर चरित, यशोदा चरित विवादित रचना है। हम पढ़ लेते हैं अन्य जैन प्रमुख कवि। सबसे पहले आते हैं धनपाल। इनकी रचना है भविष्यत कहा। धनपाल जो थे मुंज के दरबारी कवि थे। मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। दूसरे कवि हैं हरिभद्र सूरि। इन्होंने रचना की है नेमिनाथ चरित की। फिर है विनय चंद्र सूरि, जिन्होंने नेमिनाथ चरित, जिसमें प्रथम बार चौपाई छंद में 12 मासे का प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं अब्दुल रहमान। उनकी रचना है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है। इसमें विक्रम कुल की वियोगिनी का वर्णन है तथा इसमें नक्षिक वर्णन पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। फिर है जिनदत्त सूरि। इन्होंने लिखा है उपदेश रसायन रास, इसमें कृष्ण रास परंपरा का वर्णन है। फिर आते हैं जोइंद, जिन्होंने लिखा है परमात्म प्रकाश व योगसार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। परमात्म प्रकाश से ही दोहा छंद का प्रारंभ माना जाता है। फिर आते हैं राम सिंह। इन्होंने लिखा है पाहुड़ दोहा। इसे जैन काव्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा जाता है। फिर अगले कवि जो है वो है धर्म सूरि। इन्होंने जम्बूरास, जिसमें गृहस्थ जीवन का वर्णन है।
अगले कवि आते हैं हेमचंद। एक मिनट। हेमचंद इन्होंने लिखा है शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, देसी नाम माला, योग शास्त्र। इन्होंने प्राकृत और अभ्रंश दोनों में रचनाएं की हैं। हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा में कलिकाल सर्वस्व लिखा, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। फिर अगले कवि हैं देवसिंह। इन्होंने लिखा है श्रावकाचार्य। फिर और लिखा है लघु नयन चक्र दर्शन, द्रव्य सहाव प्रयास, जिसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश कहा जाता है। फिर आसुग आसुग ने लिखा है चंदन बाला रास, जो करुण रस प्रधान रचना है। फिर आते हैं शालिभद्र सूर्य। इन्होंने लिखा है पंच पांडव चरितरास। अगले कवि हैं सोम प्रभु सूर्य। इन्होंने लिखा है कुमारपाल प्रतिबोध। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट जैन कवि तथा उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आते हैं शालिभद्र सूर्य। इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि एक खंड काव्य है। मुंजिन विजय ने इसे प्रथम रास परंपरा का प्रथम जैन रचना माना है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का अंत करुण रस में होता है। इनकी दूसरी रचना है बुद्धि रास। फिर आते हैं जैन धर्म सूर्य। इन्होंने लिखा है स्थूल स्थूल भद्र रास, जो कि 1209 में लिखी गई है। विजय सेन सूर्य। इन्होंने लिखा है रेवंतगिरी रास। इसका समय है 1231 ईस्वी। इसमें रेवंतगिरी तीर्थ में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का स्थापना का वर्णन किया गया है। फिर अगले कवि हैं सुमतगढ़। इन्होंने लिखा है नेमिनाथ रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राजग्रंथ पंच पांडव चरित है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।